जाओ। This is a historical site of Maniyar Math. बात करके ऊपर का मीन वाला मीन हाँ हाँ चल जाइए, नंबर आपका आ गया। चलो हाँ दीदी आइए आइए बाबू। तो ये गुफा जो देख रहे हैं बाबू, पूर्वी गुफा, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तरह जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, कायान मोइसन साहब का भ्रमण किए। उनकी डायरी की रिपोर्ट पर जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर दिया गया बाबू तो दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में भगवान बोध गया में बौद्ध ब्रिज के पास तपस्या किए थे, भगवान बुद्ध का प्रतिमा मिला। इधर भगवान बुद्ध का माता का नाम था महामाया। उनको रात्रि में स्वप्न हुआ, सफेद तारा और सफेद हाथी शायद आत्मा ले कि जो मेरा संतान पैदा लेगा, अज्ञानकारी और शिक्षित लेगा, तो भगवान बुद्ध का जन्म नुमनी में हुआ, जो 7 कदम कमल का फूल पर चलने लगा। उनकी माता मृत हो गया तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया, बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया वो गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। फर्स्ट में आपका हो गया दिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभवगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है। श्रीमान खासाना वगैरह है कहाँ से, तो अंग्रेज सरकार इतना तकलीफ था गया से कोरोना আমি মাঝখানে করে তুললাম। वहाँ देखो ना, है तो छीन लिया, मारा है तो किसको मारा, अभी हम लोग जाएंगे দাদা गेट से हम लोग करेंगे अभी जस्ट, लेकिन मेन गेट का हिस्ट्री समझना बहुत ही ठीक है। उस समय जब नालंदा 10 किलोमीटर में फैला हुआ था तो इसकी चारों दिशाओं में गेट हुआ करता था और गेट पे गेट कीपर होते थे। बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोलना इसके लिए शॉर्ट, वो स्कॉलर पर्सन होते थे सर। जैसे अभी हम लोग एडमिशन टेस्ट देते हैं ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, तो उस समय भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जो गेट पे ही होता था।
तो सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही इतना इंटेलिजेंट हो कि वो एडमिशन टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ के गुरु कैसे हों, आचार्य कैसे हों, है ना। उस गुरु का नाम आप लोग जानते होंगे। आप दोनों स्टूडेंट हैं, बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करूँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए पहले से सॉरी, ठीक है। गाइड रिमाइंड कराएगा आपको। तो गुरु का मैं नाम बता रहा हूँ। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसुसंगा, अतिश दीपंकर, रेनसांग, फाहियान, नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। तो सोचिए उस समय के गुरु। और मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू हेनसांग डायरी। तो आपसे क्वेश्चन अब आ गया पूछने का। अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत आने वाला सेकंड चाइनीज ट्रेवलर कौन था? जी, ह्वेनसांग। और कोई पूछता है कि पहला कौन था चाइनीज ट्रेवलर, तो फाहियान था, ठीक है। फाहियान ने नालंदा के बारे में कुछ नहीं, फाहियान भी बोलता है उसको। जी जी, वो टोन का डिफरेंस की वजह से, क्लियर। लेकिन ह्वेनसांग यहाँ पे 6 साल अपना जीवन व्यतीत किए थे और उनकी यादगारी में यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पे बना हुआ ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल, जहाँ पे रह करके उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया और दोबारा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिए, तब जाके उनकी सफलता यानी कि एडमिशन हुआ। तो सोचिए हम लोग का एडमिशन हो गया, है ना, क्लियर। तो चलें, ठीक है। लेकिन आपको नहीं मैं बताया था तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई अगर आपसे पूछता है कि उस समय सीमेंट नहीं होता था तो क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, तो चूना, सुर्खी, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस। ऐसे 3 चीज़ जरूर याद रखेंगे, लाइम, स्टोन और शुगर, क्लियर। ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं ना, ये गड्ढा नहीं है, ये बच्चों का रहने का कमरा है, जहाँ एक कमरे में एक बच्चे रहते थे। ईच रूम ईच स्टूडेंट। ये देखिए डोर हैं, दरवाजे हैं, देखने से तो लग रहा है डोर जैसा सर, है ना, आपको लग रहा है ना ये डोर जैसा। और ये जितना दिख रहा है उतना ये और डीप है। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वो सीधा डोर दिखता है, उस साइड भी, वहाँ भी देखिए डोर दिख रहा है ना। इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो नीचे कुमार गुप्त, क्लियर। यहाँ से क्लियर नहीं ना हो रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से वो सीधा डोर दिखा। आइए ना इधर सिस्टर, समझने के लिए ही गाइड लिया गया है, कि नहीं समझे तो मेरा पैसा लेना बेकार है। वो सीधा डोर दिख रहा है, इसका डोर दिख रहा है, यहाँ भी डोर दिख रहा है ना। इस लेवल को मिलाइए तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग फर्स्ट। तो नीचे गुप्त युग है 5वीं शताब्दी, ताड़पोड़े हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी, ताड़पोड़े 9वीं शताब्दी देवपाल राजा। गुप्त युग छिलो 5वीं शताब्दी, हर्ष युग छिलो 7वीं शताब्दी, पाल युग छिलो 9वीं शताब्दी। अब आपके लिए पहला राजा कुमार गुप्त बनाया तो ये लेवल बना, ठीक है। फिर दूसरा आया हर्षवर्धन तो 1 फ्लोर और बनाया। फिर तीसरा आया 9वीं शताब्दी में तो 1 फ्लोर और बनाया। और 12वीं शताब्दी में इसे डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो 6 मास तक आग लगा था, 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। और एक कमरे में एक बच्चे, उस समय 10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर, 5 बच्चा पे 1 क्लियर। ये जो ब्लैक जो है स्मोक क्या, हाँ वो तो स्मोक का, ये जो ओरिजिनल काले हैं, बहुत जगह मैं दिखाऊंगा। क्लियर हो गया, चलें। ठीक ठीक। हाँ आपने इधर आइए नहीं आप ठीक है, ध्यान देंगे। ये नक्शे को आप समझ लेंगे तो 80% आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। जो भी खुदाई में पार्ट मिला उसी का ये मैप है, डायग्राम है।
अभी हम लोग यहाँ से इन किए और यहाँ पे आके रुके हुए हैं। कैसे 1 2 प्लेटफॉर्म 1 2 प्लेटफॉर्म है ना। इस साइड 1 2 3 देखिए 1 2 3 है ना। तो जहाँ भी आपको इर्द गिर्द चबूतरे जैसा दिखेगा वो मेडिटेशन सेंटर, बैठने का, योगा, ध्यान करा। जी 1 2 3 4 5। अभी आपको मैंने 5 दिखा जो ग्राउंड लेवल बता रहा था। 4 और 5 एक में है सर। 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मॉनेस्ट्री क्लियर। जो कि ये एक एक कमरे हो गए, जो एक का घर छिलो एक का बच्चा, ईच रूम ईच स्टूडेंट, एक कमरे में एक बच्चे रहते थे। ये हो गया ओपन एरिया, कमरे में रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। ये गुरु का स्थान, ये बच्चों का स्थान, और ये वाटर वेल जहाँ से वो लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। ये दो देख रहे हैं, हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको मंदिर की सारी मूर्ति मिल जाएगी जस्ट अपोजिट। तो ये पूरा लाइन हो गया मॉनेस्ट्री जहाँ बच्चे रहते थे और पढ़ते थे। 11 मिला है वहाँ तक। और एक बार बोलिए ना। ये जो भी आप देख रहे हैं ये एक करके ये 11 हॉस्टल मिला है जहाँ स्टूडेंट रहते थे और पढ़ते थे। उन्हीं का ये एक एक कमरा हो गया क्लियर। एकटा घर एकटा बच्चा छिला। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं ये जिसका कि नेट पे गूगल पे बोई में छवि मिलता है ना। एकटा रूम एकटा बच्चा, ये देखिए पूरा कमरा हो गया जो अभी नक्शे पे मैं बता रहा था। और ये हो गया खुली आंगन जहाँ वो लोग स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे। और वो देखिए गुरु बस को, गुरु वहाँ पे और स्टूडेंट वहाँ पे। लेकिन यहाँ 3 का युग में बता था ना, तो गुप्त युग में वो गुरु का स्थान, तो ये लेवल नहीं होता। और ये 4 खाना जो आप पूछ रहे थे ना, ये क्या है ना, ये रान्ना घर, किचन रूम, हाँ रान्ना घर। तो इसका 3 लॉजिक बताते हैं दादा। या तो खाना बनाने में इस्तेमाल, या तो मेटल पिघलाने में इस्तेमाल, या तो टेराकोटा का पार्ट्स बनाने में। टेराकोटा आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं टेराकोटा? आपका गुल्लक जो होता है ना, वो एकटा घर एकटा बच्चा एकटा हॉस्टल एकटा सब्जेक्ट, ठीक है। उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उसमें मेडिकल का भी यहाँ पढ़ाई होता था, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, नालंदा का। क्लियर आप हुए सर? ओके सर। देख रहे हैं ना, ये गोल गोल जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है ये गुरु लोक का समाधि स्थल है, ठीक है। यानी कि जो गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी ये समाधियाँ बनाया गया है, ठीक है। यानी कि वो मर जाते थे तो उनको जलाने के बाद इनका। Good morning and welcome to Rajgir. This is my new vlog of Rajgir.
এটা একটা ছাত্রের রুম। অনেক নিচে আছে, ভয় লাগছে। এটা বন্ধ আছে তোমার ভয় লাগছে, এটা খোলা ছিল তো ভালো লাগতো। नहीं डर नहीं लगता उसमें। তুমি চড়েছো? হ্যাঁ, এই তো কতবার এসে, এই তো সবে হয়েছে। আমি 8 বছর আগে এসেছি, ওতে চড়েছি। अब तो पहुंच देता हूं, देखते हैं क्या लिखा है? उसमें चले जाते हैं। मोबाइल देखना मना है। खींच ले, हाँ कौन देख रहा है? वो लोग बोलने का बोल रहा है। মুস্তাফা এইদিকে এইদিকে, এই দেখ এই দেখ, এই ভিউটা দেখ। এইটাকে ওদিকে ধরো। क्या हुआ? लगा ना? अच्छा अच्छा लगता है। ऐसा आंसर तो चलता है। अरे जार नहीं दे दे ना, कहीं हम किराए पे घर है। बोल। আমি তুলছি। गाड़ी है फोटो।